हेलो, कैसे हो भाई सब लोग। सबको स्वतंत्रता दिन की लाख 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 बधाई। सबको, उन लोगों को भी जो 1947 के बाद आज़ाद हुए, उन लोगों को भी जो 2014 के बाद आज़ाद हुए। सबको सबको भाई स्मार्ट दिख रहा है भाई आज तुम्हारा, पता है। शर्ट भी अच्छा दिख रहा, पता है। चेन भी अच्छी दिख रही। सबको स्वतंत्रता दिन की बधाई। दोस्तों को भी, भाइयों को भी, बहनों को भी, घर वालों को भी, सबको सबको सब। चलो, कुछ बात करते भाई, बहुत दिन हो गए बात नहीं करे अपने। अपना वीडियो भी नहीं गया बहुत दिनों से। स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता, किससे भाई, किससे होती है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता होती है भाई गुलामी से। अगर गुलामी नहीं है तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती। लेकिन भारत आज भी अच्छे से स्वतंत्र नहीं है। तब गुलाम था अंग्रेजों से, उसके पहले गुलाम था मुगलों से, उसके पहले गुलाम था पंडितों से। ये पंडितों का बहुत बड़ा हाथ रहा है भारत को गुलाम रखने में। अगर तुम पूरी हिस्ट्री भी पढ़ोगे तब तुम्हें एक चीज़ पता चलेगी कि ये जो भी है जिनको राज करना है देश पर, उन्होंने सबसे पहले हाथ अगर किसी से मिलाया है वो ऐसे लोगों से मिला है जिनकी चलती हो, भगवान के नाम पे चलती हो, ज्ञान के नाम पे, धर्म के नाम पे चलती हो, उनसे हाथ मिलाया उन्होंने, है ना। तो स्वतंत्रता, तुम्हें क्या लगता है भाई, आज भी स्वतंत्र है देश? नहीं है भाई, आज भी स्वतंत्र नहीं है देश। ये देश आज भी बहुत सारे सेक्टर में डिपेंडेंट है, बहुत सारे, काउंट नहीं कर सकती इतने सेक्टर में वो डिपेंडेंट है। समझ रहे हो। डिफेंस सिस्टम तो बहुत, डिफेंस जो है आर्मी वाला सिस्टम, वो तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। समझ रहे हो। हमारे पास सर्वर्स नहीं है, सर्वर भी पूरे विदेश के है। पूरा आईटी का जो जाम है वो विदेश का है। ठीक है, आज भी हम गुलामी है। चाइना, चाइना नहीं है गुलाम भाई। चाइना का खुद का इंटरनेट है, चाइना की बहुत सारी चीज़ें खुद की है, वो हमारे पास नहीं है। आज आज भी हम गुलाम हैं। लेकिन फिर भी अंग्रेजों से हमें गुलामी मिली थी, अंग्रेजों से हम स्वतंत्र हुए थे, इसलिए सबको मुबारक। क्योंकि बहुत लोगों ने भाई कुर्बानी दी इस आज़ादी के लिए। सो वी रिस्पेक्ट, सल्यूट। अगर कहीं से वो देख रहे होंगे तो मेरा सल्यूट ले लो बस। तो क्यों करता है भाई गुलामी इंसान? पहले किसी और की, उसके बाद मुगलों की, उसके बाद अंग्रेजों की। आज चंद राजनेताओं की गुलामी कर रहा है देश। क्यों करता है भाई? क्योंकि उसे पता नहीं है भाई क्यों गुलाम है। ठीक है। और जिनके हम गुलाम है ना, वो बताते नहीं हमें कभी। और वो क्यों बताएंगे भाई, उनका तो स्वार्थ जुड़ा है हमसे। अंग्रेज भी, हमने हमने सॉरी, अंग्रेज ने नहीं, हमने भी आंदोलन वगैरह तब चालू किया था अंग्रेजों के खिलाफ। तब अंग्रेजों ने एक चीज ओपनली बोली थी कि भारत एक गुलाम है हमारा। उसका कोई तो भी स्लोगन एक बार किसने तो भी बोला है, शायद उसने 1930 या 31 के आसपास बोला है वो चीज़ कि भारत गुलाम है हमारा अंग्रेजों का। उसके बाद ठीक है। लेकिन ये जो राजनेता वाजनेता ये कभी नहीं बोलेंगे कि आप गुलाम हो। वो आपको यही दिखाएंगे आप इतनी इम्पोर्टेंट हो, उतनी इम्पोर्टेंट। लेकिन भारत के आज बहुत सारे लोग गुलामी ही कर रहे हैं। कुछ लोग समाज की गुलामी कर रहे हैं, कुछ राजनेताओं की गुलामी कर रहे हैं, कुछ लोग मन की भी गुलामी कर रहे हैं भाई। जैसे मैं सोचता हूँ भाई 4 घंटे प्रैक्टिस करूँ, 2 घंटे में ही हिल जाता हूँ मैं, तो ये मेरी मन की गुलामी है। समझ रहे हो। मेरा मन बोल रहा है भाई मत कर, हो गया आज के लिए इतना नहीं। मेरे को 4 घंटे करना था ना। मैंने स्टार्ट तो जब किया था तब यही सोच के किया था कि 4 घंटे प्रैक्टिस करूँ, लेकिन जब खत्म कर रहा था 2 ही घंटे प्रैक्टिस रहती है। तो ये भी मेरी गुलामी है मन की। क्यों करता है इंसान गुलामी किसी भी चीज़ की? क्योंकि वो जानता नहीं भाई, क्योंकि वो जानता नहीं, समझता नहीं। वो ना सामने वालों को समझता ना खुद को समझता। जब मुगल थे, जब अंग्रेज थे, तब वो मुगलों और अंग्रेज को नहीं समझता था, साथ में खुद को भी नहीं समझता था,
है ना। तो आज इंसान राजनेता को नहीं समझ रहा, खुद को नहीं समझ रहा, मैं अपने मन को नहीं समझ रहा, साथ में खुद को भी नहीं समझ रहा। ठीक है, तो ये जो समझना है, देखो जब हम सामने वाली चीज को समझते हैं तो उसे हम एक शब्द दे सकते हैं, अविद्या या विज्ञान। ठीक है, अविद्या या विज्ञान, हम जब सामने वाली चीज को समझते हैं तब वो दे सकते हैं शब्द। उसी तरह जब हम खुद को समझते हैं तब हम उसे एक शब्द दे सकते हैं जिसका नाम है विद्या या फिर ज्ञान। ठीक है, तो ज्ञान और विज्ञान का यही फर्क है। विज्ञान में सामने वाली चीज को परखा जाता है, देखा जाता है, और ज्ञान में खुद को देखा और खुद को परखा जाता है। उसी तरह अविद्या में सामने वाले को देखा और परखा जाता है, और विद्या में खुद को देखा और परखा जाता है। ये फर्क है विद्या और अविद्या। अविद्या का मतलब ये मत मतलब अनपढ़ मत समझ लेना। अविद्या का मतलब है विज्ञान की माहिती, विज्ञान की इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो मैं भी गुलामी कर रहा भाई मन की। रोज वही बताया वैसे 6 घंटे पढ़ूंगा, 4 घंटे पढ़ूंगा, आज इतने घंटे प्रैक्टिस करूंगा, इतने घंटे बैक टेस्ट करूंगा, कुछ नहीं करता भाई। आए दिन बस 2-3 घंटे प्रैक्टिस हो गई तो हो गई, उसके बाद स्क्रोलिंग ही चलती है मेरी। समझ रहे हो, जिम नहीं जा पा रहा भाई, तो मेरा ट्रेनर चिल्ला रहा हूँ, गाली देता मेरे को रोज जब भी जाता हूँ। मेरे छोटे छोटे भाई लोग बॉडी बना रहे भाई, बॉडी बन गई उनकी, फ्लेक्स मारते। समझ रहे हो, तो ये भी गुलामी है मन की भाई। ठीक है, गुलामी सिर्फ बाहर ही नहीं होती, भीतर ही भी होती है। ठीक है, और एक गुलामी होती है, माँ बाप की भी गुलामी होती है भाई। तुम्हें पसंद आई गई कोई लड़की, कोई लड़का पसंद आ गया, घर वाले बोल रहे भाई जहर खा लूंगी, जहर खा लूंगा अगर तूने उससे शादी करी। ये भी एक गुलामी है भाई, ये भी एक ब्लैकमेल है। ठीक है, तो हमें पूरी तरह आज़ाद होना भाई, धीरे 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 कर करके पूरी तरह आज़ाद हो जाए। क्यों चाहिए भाई हमें आज़ादी? ठीक है, पहले तो बोला था कि हम गुलामी इसलिए आज़ादी चाहिए, लेकिन क्यों? गुलामी में क्या बुराई है? गुलामी में ये बुराई है कि वो चेतना को दबाती है भाई, क्योंकि चेतना का स्वभाव है उड़ना। तो मैं सोच के देखो ना भाई, कोई इंसान है, उसकी कैपेबिलिटी उड़नी है, देखो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ कैमरा। ठीक है, कोई इंसान है, उसकी कैपेबिलिटी है उड़ने की, पंछी है, ठीक है, उसकी कैपेबिलिटी उड़ने की, लेकिन उसको रखा गया है पिंजरे में, जबकि उसके पास पंख है भाई। और पिंजरे में इसलिए उसको रखा गया है क्योंकि अगर वो और उसको जिसने पिंजरे में रखा है उसका ये माइंडसेट है कि अगर इसको पिंजरे के बाहर निकाल दूंगी तो ये बाहर के लोग इसको मार देंगे। ऐसे कैसे मार देंगे भाई? ये बाहर के लोग भी तो उसके जैसे ही ना पंख को लेके उड़ रहे हैं, और वो उस पिंजरे में भी क्या करेंगे भाई? 10 दिन ज़्यादा जिएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? अगर मुक्ति से हर्ट होता है तो वो बिना हर्ट हुए 10 दिन जी के क्या करेंगे? वो एक दिन बिना हट के जिएगा, उड़ के जिएगा ना, वो एक दिन उसकी ज़िंदगी का रहेगा, ना कि वो 10 दिन। समझ रहे हो? तो ये गुलामी चलती आ रही है, बाहर से भी भीतर से भी। कभी लोग धार्मिक लोगों की गुलामी करती है, कभी भगवान के नाम से गुलामी करती है, कभी माँ बाप के, कभी समाज के, कभी वक्त के, कभी शरीर के, कभी मन के, गुलामी चलती आ रही है। तो फिर सारी की सारी मतलब गुलामी में बुराई है ही नहीं ना कुछ। अगर इंसान कॉम्प्रोमाइज़ कर दे भाई मुक्ति के साथ, तो गुलामी में कोई बुराई नहीं है भाई। गुलाम बन के बहुत लोग जी रहे, तुम भी जी लोगे। ठीक है, मुक्ति की बात उनके लिए होती है भाई जिनको गुलामी से नफरत हो, जो नहीं सुनना चाहते हो भाई किसी का। वो बोले होंगे नहीं भाई मैं गलत होऊंगा तो खुद से गलत होऊंगा, लेकिन गुलामी में स्वीकार नहीं करूंगा किसी भी हालत में। होऊंगा भाई मैं गलत, पूरी दुनिया की नज़र में मैं गलत हूँगा, लेकिन मैं खुद को परखूंगा पहले। ठीक है, उसने एक चांस दे दिया भाई खुद को परखने का। और तुम देख लो भाई, जितने भी आज़ादी के लिए लड़े हैं ना भाई, वो पढ़े लिखे थे। ठीक है, वो अच्छे पढ़े लिखे थे, उनको लिटरेचर पता था, उनको गुलामी समझ में आती थी। कुछ लोग थे जो पहले भी गुलाम थे, आज भी गुलाम है। कुछ ही चंद लोग होते हैं
हर गुलामी के बाद जो उस गुलामी को एक्सेप्ट नहीं करते, तो समाज के हिसाब से वो लोग क्रांतिकारी कहलाते, जबकि वो नेचुरल है, क्योंकि क्रांतिकारी तो सबको रहना चाहिए ना। अगर मैं अपने मन के विरुद्ध कुछ चीज़ कर देता हूँ तो मैं क्रांतिकारी बन गया ना, किसके विरुद्ध? मन के विरुद्ध। लेकिन मैं क्रांतिकारी नहीं बना, क्यों नहीं बना? क्योंकि वो मेरा स्वभाव था, क्या? मुक्त। मेरा मन का स्वभाव मुक्त नहीं है, उसको बंधन चाहिए भाई, स्क्रोलिंग के बंधन चाहिए उसको चैटिंग के बंधन चाहिए, उसको बंधन चाहिए भाई कि जो उसको चीज़ पसंद है वो करे, जैसे, है ना। तो इसीलिए मुक्ति स्वभाव है मेरा। तो वैसे भी हम जिनको क्रांतिकारी कहते हैं उन्हें स्वाभाविक काम करा है, अस्वाभाविक काम हम कर रहे हैं बंधन में रहकर, क्योंकि बंधन तो हमारा स्वरूप है ही नहीं, चेतना है ना भाई। हम चेतना की बात करी थी ना हमने कुछ वीडियो पहले, जिसको पुरुष तत्व कहा था हमने, है ना। तो इसीलिए भाई हम आज़ाद इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि गुलामी स्वीकार कर देते, हमें समझ में नहीं आता है। गुलामी तो भाई कोई ना कोई ला देगा ही तुम्हारे ऊपर, गुलाम तुमको बनाएगा। तुम बड़े बड़े MNC में काम करोगे और तो वो भी तुमको गुलाम बना रहेंगे। अभी क्या फ़र्क पड़ता है भाई, जेल में हो तुम, अभी क्या फ़र्क पड़ता है वो लोहे की जेल है कि सोने की, है ना। जेल तो जेल है, ये बात है भाई। बड़े बड़े MNC में आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है भाई, साला लाइट लगी होती है वहाँ पे, कैमरा, सेल्फी आती है वहाँ से, फिर हमको लगता है कि इसकी क्या लाइफ है भाई। गुलाम है भाई वो, गुलाम है, बड़े लोगों के हाथ से गुलाम। अभी देखो ना, या तो तुम अंग्रेजों की गुलामी कर लो नीचे में रह के, या फिर तुम अंग्रेजों से पैसे लेके फिर से उनकी गुलामी कर लो, गुलामी हुआ ना, गुलामी हुआ ना। या तो तुम अंग्रेजों से लाता खा के गुलामी कर लो, या फिर अंग्रेजों से पैसे लेके गुलामी कर लो, है ना। क्रांतिकारी वो है भाई जो पैसे लेके भी गुलामी नहीं करते, समझ में आ रहा है। तो इंसान को गुलामी की आदत लगी है। कोई नास्तिक है भाई, वो विज्ञान की गुलामी कर रहा है, उसको खुद पे शक ही नहीं है भाई, कुछ भी शक नहीं उसको खुद पे, वो भी गुलामी ही कर रहा है, ठीक है। तो अगर हमें गुलामी से छूटना है, हमें मुक्ति चाहिए, तो हमें खुद को समझना पड़ेगा। आत्मज्ञान के सिवा कोई रास्ता नहीं है। आत्मज्ञान मतलब आत्मा का ज्ञान नहीं, अहंकार का ज्ञान। आत्मा तो कोई चीज़ होती ही नहीं है ना। अहंकार का शुद्धतम रूप माने आत्मा, और उसका ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान अहंकार का ही हूँ मैं। अहंकार मानी मैं किससे जुड़ा हूँ, कैसे जुड़ा हूँ, क्यों जुड़ा हूँ, क्या स्वार्थ है मेरा अंग्रेजों के साथ, मुगलों के साथ, उसके पहले जो थे उनके साथ, क्या डर है मेरा अंग्रेजों के साथ, मुगलों के साथ, उनके पहले जो थे उनके साथ, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को ठीक है। तो गुलामी सस्ती चीज़ है, गुलामी में बहुत लोग खुश है भाई, उनको जो मिल गया उसमें खुश है, उनको 10,000 मिल के खुश है, 20,000 मिल के खुश है, ना मिला वो भी खुश है। जिंदा है ना, उतना ही बहुत बड़ी बात है उनके लिए। क्रांतिकारियों के लिए वैसा नहीं होता भाई। क्रांतिकारियों बोलते भाई हम जिएंगे तो अपने शर्त पे, और मरेंगे तो भी अपने शर्त पे। वो देखो उसका नाम चंद्रशेखर आजाद भाई, उनको किसी ने हाथ नहीं लगा, कोई अंग्रेज ने, मरे भी तो आखिरी गोली खुद की खाई उन्होंने, गोली भी खाएंगे तो खुद के खाएंगे। ये होता है भाई क्रांतिकारी। लेकिन समाज क्रांतिकारियों को बदतमीज समझता है। मेरे घर के सब बदतमीज समझते भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं क्रांतिकारी। मेरे दोस्त मुझसे बात नहीं कर सकते भाई ज़्यादा देर तक, मेरे घर वाले मुझसे ज़्यादा देर तक बात नहीं कर सकते। मैं रेडियो पर बात कर रहा हूँ, वो नहीं कर सकते ज़्यादा। मैं ये नहीं कर रहा मैं क्रांतिकारी, मैं ये कह रहा हूँ मैं बदतमीज हूँ, घर वालों की नज़र में, दोस्तों की नज़र में बहुत बदतमीज हूँ। लड़ना भी नहीं, जो खुल के भी लड़ना नहीं चाहते, वो ज़्यादा से ज़्यादा पीछे कुछ बोल देंगे बस, है ना। कैसे एक्सेप्ट करेंगे भाई मेरे को एकदम से, मुंह पे सच्चाई काम है अपना भाई बस। और ये सब मैंने आत्मज्ञान से जाना भाई। आत्मज्ञान जैसे जैसे आया तब मुझे पता चला कि झूठ में स्वार्थ होता है, और जब स्वार्थ, एक मिनट,
तो झूठ में स्वार्थ होता है भाई। और जब तुमको पता है भाई कि मैं झूठ की वजह से, स्वार्थ की वजह से जुड़ा हूं, तो तुम्हारे पास सच के सिवा बचता क्या है? ऐसा नहीं है कि सच कड़वा है, ध्यान में रखो, सच कभी कड़वा नहीं था भाई। झूठ मीठा होता है, सामने वाले के लिए भी, तुम्हारे लिए भी। समझ में आया? झूठ मीठा होता है। समझ लो, देखो एक लड़की है, समझ लो, ठीक है, अभी वो मेरे को पसंद है, मेरे को उससे शादी करनी है, ठीक है। तो दो ऑप्शन है, घर वाले बोल रहे नहीं, उससे नहीं, और मेरे को उससे ही करना है। या तो मेरी शादी तो होंगी मेरी, या तो मेरे पसंद से होंगी, या फिर घर वाले की पसंद से होंगी। घर वाले बोल रहे अगर तुमने हमसे, मेरी पसंद से शादी करी, तो तेरे को 2 प्लॉट फ्री हमारी तरफ से, और अगर तूने अपने हिसाब से करी तो तू घर से निष्कासित। ठीक, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। अभी मेरा स्वार्थ अगर होगा भाई, तो बताओ ना भाई, किस में ज्यादा फायदा भाई? एक तरफ मुक्ति से एक लड़की को छूना था, और एक तरफ गुलामी से कुछ मिल रहा है। तो मुक्ति और गुलामी दोनों तुम्हारे हाथ में होती हुई, समझ रहे हैं? इसलिए जो इंसान मुक्त है वही सच्चा प्रेम कर सकता है, ये लड़की के मामले में नहीं भाई। अगर तुम्हारे, अब तुम्हें कोई प्रोफेशन पसंद है, अगर उससे प्रेम है, तो वही तुम्हें मुक्ति दे सकता है। अगर तुम कोई एक ऐसा प्रोफेशन भी जिसमें तुम अपने पसंद के प्रोफेशन से ज़्यादा पैसे कमाते हो, लेकिन उसमें तुमको बंधन में रहना पड़ेगा, तो फिर प्रेम कैसे हुआ भाई? इसीलिए मुक्ति को और एक नाम होता है प्रेम। और प्रेम किससे भाई? सामने वाली चीज से नहीं, प्रोफेशन से नहीं, खुद से भाई। मैं वहाँ खुश नहीं रह सकूंगा, वहाँ उस प्रोफेशन में जो मेरे को पसंद नहीं है, मैं खुश नहीं रह पाऊंगा उस कंपनी में जो मेरे को पसंद नहीं है ना? तो जब भी बात प्रेम की आएंगी तो खुद से करना होता है, ना कि लोगों से। समझ में आ रही? लेकिन जब भी बात प्रेम की आती है तो लोगों को लगता है कि भाई किसी व्यक्ति के साथ, किसी प्रोफेशन के साथ, किसी किताब के साथ, समझ रहे हो, किसी चीज के साथ, किसी ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट के साथ प्रेम नहीं होता भाई। तुम्हारा पहला संबंध खुद के साथ है, प्रेम भी खुद के साथ। अहंकार जो है वो, क्योंकि वो खुद से संबंध रखता है ना भाई। जब तुम्हारे घर वाले, समझ लो कोई इंसान है, ठीक है, तुम्हारा बड़ा भाई, ठीक है, उसकी डेथ हो गई, तुम रो रहे हो बड़े भाई के लिए, पूरी दुनिया को लगेगा कि तुम्हारा बड़ा भाई गया इसलिए तुम रो रहे हो। नहीं भाई, तुम इसलिए नहीं रो रहे हो कि तुम्हारे बड़ा भाई गया, तुम इसलिए रो रहे हो क्योंकि तुम्हारा जो ईगो था छोटे भाई वाला, वो मरा है। तुम्हारा बड़ा भाई मेरा, ये बात सच है, लेकिन इनडायरेक्टली सच है, डायरेक्टली नहीं। डायरेक्टली बात ये सच है कि तुम्हारे भीतर जो छोटा भाई था किसी बड़े भाई का, वो मरा है। अब तुम्हें कोई छोटा भाई नहीं कहेगा, क्यों? क्योंकि बड़ा भाई चला गया, ठीक है। तो ये होता है ईगो। जब भी किसी चीज को तुम लेके रोते हो या खुश होते हो, तो वो तुम्हारे सेंटर में होती है, सामने वाले की नहीं। समझ में आ रहा? हाँ, तो ये बात होती है। जब भी खुश हो तुम्हारा कुछ फायदा हुआ होगा, जब भी ना खुश हो तुम्हारा कुछ नुकसान हुआ होगा। तुम्हारा कोई भी फायदा हो जाए भाई, उससे पता चलता है कि भाई तुम कितने सुखी हो, दुखी हो, क्या देखते हो तुम लोगों में। तो जब भी तुम फायदा होगा तुम्हारे होगा, नुकसान होगा, एक बीच का रास्ता भी होता है, सम्यक रास्ता भी होता है। बीच का एक और रास्ता होता है जिसे सम्यक रास्ता बोला जाता है। वो थोड़े बाद निकलता है, सुख दुख के बाद निकलता है वो, तो उसमें वक्त लगता है भाई। वहां तक तो अभी कोई पैसे पहुंचा नहीं, शायद बड़े बड़े पहुंचे होंगे, हम नहीं पहुंचे। गौतम बुद्ध, महावीर, कबीर, कृष्ण, जीसस, लाउत्सु, मीराबाई, फरीद, नानक, बड़े बड़े लोग पहुंचे उसके सामने, हम नहीं पहुंचे भाई, है ना? पर हम नहीं बोल सकते कि हम पहुंचे। क्यों बोले भाई कि पहुंचे ही नहीं, तो झूठ क्यों बोलना, क्यों बनाना है फिर से झूठ से संबंध? ये झूठ भी दर्द देंगे भाई सामने चल के। जो लोग बोलते हैं ना मेरे को परमात्मा का ये हुआ, झूठ बोल रहे भाई। वस्तु थोड़ी है परमात्मा भाई, स्वभाव है। परमात्मा स्वभाव भाई तुम्हारा। तुम्हारे अहंकार के बाद जो चीज बचती है ना, उस चीज को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा यानी मुक्त। परमात्मा माने वही है जो मुक्त है। तुम मुक्त हो जाओ भाई, तुम परमात्मा। मन कह रहा है भाई नियाज नहीं पढ़ना,
तुम कह रहे हो भाई कैसे नहीं पढ़ना, भाई पढ़ना है मेरे को 8 घंटे। मुक्त हो भाई तुम मन से, तुम परमात्मा। आखिर में परमात्मा की डेफिनेशन यही होगी भाई, जो मुक्त है, जो प्रेमी है। वहाँ एक ही समाएंगा भाई, या तो तुम या फिर मन, दो नहीं समा सकते। मन समा गया तो स्क्रोलिंग होंगी, तुम समा गए तो पढ़ाई होंगी। एक ही समाएंगा वहाँ पे, दो नहीं समा सकते भाई। ऐसा भी हो सकता है भाई कि अगर तुम 8 घंटे पढ़ रहे हो तो उसके पीछे भी तुम्हारा डर, लालच या फिर स्वार्थ हो, फिर से तुम फंस जाओगे। अध्यात्म की यही बात है भाई कि अध्यात्म में माने मतलब होता क्या है। अध्यात्म अध्यात्म माने भाई समझना खुद को, अधिक आत्मा। ठीक है, अधिक आत्मा, अध्यात्म माने खुद को समझना, अधिक आत्मा। और जब तुम आत्मा को समझ, तुम्हें एक ही चीज मिलती है कि सब कुछ माया है भाई। तुम्हें कोई ऐसी चीज नहीं मिल सकती जब तुम खुद खुद को देखोगे कि जो परमानेंट हो। तुम्हें सारी चीजें मिलेंगी, वही चीजें मिलेंगी जो टेम्पररी है। पूरी चीजें अब टेम्पररी है, पूरी चीजें। और इसीलिए भारत में ये बहुत चला है भाई, जगत मिथ्या वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेकिन जो बोलते हैं जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, वो बात की बात है भाई। वो ऐसी ही है भाई, बटर वाली चीज है वो, बटर वाली चीज है वो। असली बात ब्रेड की होती है, जगत मिथ्या बस। बटर वाली चीज की बात नहीं करी जाती। वो भाई वो गिफ्ट है सुरमाओं का, बाकियों का गिफ्ट नहीं। वो सुरमाओं का गिफ्ट है, प्रेमियों का गिफ्ट है, परमात्माओं का गिफ्ट है। वो मुक्त, जो मुक्त जी रहे उनका गिफ्ट है, गिफ्ट है। अभी ये जो एक मरा था ना, उसका क्या नाम है अबे यार, उसका नाम क्या भूल गया भाई, मैं भी नाम भूल गया भाई। मैंने स्टेटस लगाया था उसका, वो नहीं बिहार में मरा था, उसका नाम क्या है, बिहार भगत क्या उसका, भरत 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 तिवारी। कैसे मरा भाई वो, हाँ जीते जीते मरा भाई वो, अमर हो गया भाई वो। उसकी गिनती अभी हमारे जैसों में नहीं हो सकती, अमर हो गया भाई वो आ गया भाई। वो भगत सिंह के लेवल में आ गए वो। हाँ भगत सिंह है भाई, वो विजडम लिटरेचर उसकी बातें जो है, वो विजडम लिटरेचर वाली मिलती है भगत सिंह की। भरत तिवारी की भी मिलती है कुछ कुछ, लेकिन ठीक है भाई, वो आ गए भाई, वो आ गए उसके वो श्रेणी में आ गए, वो मुक्त वाली श्रेणी में आ गए। ठीक है, और क्योंकि वो नहीं जीना चाहता था ना भाई गुलाम बनकर, समझ रहे हो। भरत तिवारी गुलाम बनकर नहीं जीना चाहता था, तो उसने चुना क्या, मौत ही तो चुनी भाई उसने। तो क्या उसको पता नहीं था कि वो मरेगा? बिल्कुल पता था भाई। जब तुम्हारे खिलाफ पूरी दुनिया को, तो तुम्हारा मरना जायज है ना भाई। भगत सिंह के खिलाफ भी पूरी दुनिया थी, अपने ही तो लोग थे। दुनिया की क्या बात कर रहे हो भाई, अपने ही लोग थे। उनके घर के पास ही होंगे भाई, घर बाजू बाजू आजू बाजू वाले होंगे, क्या बता हमको, समझ रहे हो। अभी देखो, जिस काम के लिए भरत तिवारी ने अपनी कुर्बानी दी, ठीक है, अभी उस गांव में उसके पुतले बन गए होंगे। मुझे पुतले बने इतना मुझे पता है, लेकिन क्या काम हुआ या नहीं हुआ वो मुझे नहीं पता। ज्यादा चांसेस है कि काम नहीं हुआ होगा। ठीक है, अभी वो गया, अभी उसकी कुर्बानी वेस्ट गई नहीं गई है वो तुम देखो। लेकिन जिस कामों के लिए उसने अपनी कुर्बानी दी, क्या वो काम हुआ? क्या बस उसकी मूर्ति वहाँ पे रख दी, उसकी अभी आज तो वहाँ पे झंडा भी लहरा रहे होंगे, है ना। आज 15 अगस्त के बाद झंडा लहरा होगा बड़ा सा, वो उसमें गलत भी नहीं है, कुछ सही ही हो। लेकिन जिस चीज़ के लिए उसने कुर्बानी दी थी, क्या वो हुई? क्या वो काम हुआ? क्या यानी हुआ ना हुआ, है ना। भगत सिंह की जो देह है, बॉडी है, वो लाहौर में दफनाई है। क्या भगत सिंह को पता है ये बात? क्या मालूम, पता हो ना हो, नहीं हो सकता। वो पाकिस्तान जिससे हम चिढ़ते हैं अभी, उस पाकिस्तान में इस देश का नौजवान क्रांतिकारी दफन है। सोच के देखो भाई। तो क्रांतिकारियों की, इसलिए बोलते भाई क्रांतिकारियों की कोई जात नहीं होती, क्रांतिकारियों का कोई मजहब नहीं होता। और जो लोग बोलते हैं कि भगत सिंह नास्तिक थे, नहीं भाई वो नास्तिक नहीं था भाई, उससे बड़ा आध्यात्मिक पैदा नहीं हुआ भाई। तुम देख लो ना भाई, काम उसके नास्तिक लोगों ने थोड़ी ना काम करे ऐसे। आस्तिक ना होगा वो भले, हाँ भगत सिंह आस्तिक भले ही ना हो, आध्यात्मिक तो था भाई। वो जानता था भाई कम दिन जीना है, हक के लिए जीना है
है ना, गर्दन खड़ी, गर्दन झुकेंगी तो आसमान के सामने झुकेंगी, किसी चीज के सामने नहीं झुकेंगी। अपना भी यही वसूल है भाई, गर्दन झुकेंगी है तो आसमान के सामने झुकी रहेंगी, और आसमान के सामने झुकना मतलब गर्दन टाइट होना। समझ में आ रहा? तो ये होती है भाई गुलामी, ये होती है मुक्ति, ये होती है आज़ादी। बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है भाई हमें आज़ादी से। अपने अपने रास्ते होते भाई आज़ादी के, कोई हिंसा का चुनता है, कोई अहिंसा का चुनता है, लेकिन एट द एंड मकसद क्या है भाई? अभी क्या करे भाई इंसान, अगर अहिंसा से मानता ही ना हो तो क्या करे इंसान? बांसुरी बजाने वाला था भाई वो, गरबा खेलता था वो, कृष्ण नाम है उसका। जब अहिंसा से नहीं माना ना भाई कोई, उससे बड़ी हिंसा किसी ने नहीं करी, ठीक है, लेकिन उसको हिंसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वह बात धर्म की थी भाई, सच की थी, मुक्ति की थी, आज़ादी की थी। तुम ये भी तो देखो भाई कि अगर वो धर्म युद्ध नहीं होता, वो युद्ध नहीं होता, धर्म तो बाद में बोलते हैं उसको, अगर वो युद्ध नहीं होता तो आज भी हम गुलामी होते शायद दुर्योधन जैसों की, और शायद आज भी गुलामी ही हो युद्ध के बाद भी, क्योंकि हमें आज़ादी पसंद ही नहीं भाई, हमें आदत लग चुकी है गुलामी की। ऐसा है ना, हमें गुलामी की आदत लग गई हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। सोचो कि अगर कृष्ण, ये जो थे पांडव और कौरव, इनका युद्ध नहीं होता, उस देश की प्रजा ही बोल देती है हमको ये चाहिए ही नहीं, दुर्योधन चाहिए ही नहीं, क्या होता कि उस देश की प्रजा खुद बोलते कि हमें दुर्योधन चाहिए ही नहीं, पूरी यूनिटी बना लेते और बोलते कि हमें ये दुर्योधन चाहिए ही नहीं। पूरे लोग अपने छोटे छोटे लेटर लेके पहुंच जाते, मोर वाले जो मोर से लिखते हमको हमको दुर्योधन नहीं चाहिए। क्या करना पड़ता भाई पितामह भीष्म को? पितामह भीष्म खुद बोलता हस्तिनापुर का महल एक तरफ, हस्तिनापुर एक तरफ। हस्तिनापुर चाहता है कि हस्तिनापुर की जो महल पे जो बैठा है वो ना बैठे। क्या होता? पितामह भीष्म को उसको बैठाना पड़ता जो उसको वहां पे बैठने के लायक है। वहां पे भी तो हमने गुलामी की रही ना उसकी, जो वहां महल पे बैठा था, उसकी वजह से तो वो युद्ध हुआ। वहां पे भी हम इतनी जिम्मेदारी, इतनी जवाबदारी ना ले पाए खुद की। समझ में आ रहा है? नहीं होता भाई युद्ध, नहीं मारे जितने लोग। कृष्ण को तो और गर्व होता भाई कि हस्तिनापुर की प्रजा इतनी होशियार, इतनी समझदार, इतनी आजाद। लोकशाही का पहला धर्म होता वो। लेकिन हम राजशाही में भी, प्रजा, राजशाही हो, लोकशाही हो, हुकुमशाही हो, सारी प्रजा के लिए ही होती है भाई। ठीक है, चाइना हुकुमशाही में है, फिर भी बहुत तरक्की कर रहा है भाई वो, लेकिन वहाँ पे भी जो गवर्नमेंट बैठी हुकुमशाही में, वो प्रजा के लिए ही है। राजशाही में भी जो गवर्नमेंट बैठती थी किसी के लिए, वो प्रजा के लिए होती। लोकशाही में भी जो गवर्नमेंट बैठती है वो प्रजा के लिए होती। प्रजा अगर राजशाही में है, प्रजा चाहती है कि भाई नहीं बैठे भाई वो इंसान दुर्योधन ना बैठे वहाँ पे, तो हमको अर्जुन ही चाहिए, कोई और बोल लो, मेरे को दुर्योधन नहीं चाहिए वहाँ पर, मेरे को कोई अन्ना राजा नहीं चाहिए वहाँ, मेरे को कोई और ही चाहिए। प्रजा अगर बोल दी, यूनिटी बना ले, क्या करना पड़ता भाई? पितामह भीष्म को भी झुकना पड़ता, जिसके पास इच्छा शक्ति का वरदान हो। इच्छा शक्ति मृत्यु का वरदान, वरदान जिसके पास हो उसको भी झुकना पड़ता प्रजा के लिए, क्योंकि हस्तिनापुर का महल बाद में, हस्तिनापुर पहले। लेकिन हमने कभी जिम्मेदारी नहीं ली खुद की, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है ना। समझ में आ रहा है? आत्मज्ञान नहीं है भाई, मान लो इस बात को, मान लो भाई तुम घटिया हो। मैंने तो माना भाई मैं घटिया हूँ, मैंने 2 साल ही मान लिया था कि 2 साल पहले ही मान लिया था मैं घटिया हूँ। मैंने जो जो चीज़ चुनी है सब घटिया है, 2-3 साल पहले ही मान लिया था भाई मैंने। तभी आज मैं बात कर, मेरे मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था भाई बात करने का किसी चीज़ के सामने। इतने देर तो कभी नहीं किया भाई मैंने, कभी स्टेज पे नहीं चढ़ा मैं अपनी ज़िंदगी में। अकेला घूम के आया भाई दिल्ली नोएडा, कुछ नहीं समझता था भाई, निकल गया बस इधर से, रास्ते में एक दोस्त मिल गया बस, चैलेंज किया ना भाई, चैलेंज किया भाई खुद को। झूठ के साथ नहीं जीना भाई, सच के साथ कल मर जाओ, झूठ के साथ नहीं जीना भाई, वो जिंदगी बहुत बेकार होती है भाई। मैं देखता हूँ अपने आजू बाजू में, झूठ के माने बंधन की जिंदगी, गुलामी की जिंदगी बहुत बेकार होती है। अभी तो अपने मन से लड़ ही रहा हूँ मैं ये नहीं करूँगा कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा क्रांतिकारी हो गया, बंधन से मुक्त। हाँ, नहीं, सीख रहा हूँ भाई मैं, अध्यात्म सीख रहा हूँ मैं, लेकिन वास्तविक अध्यात्म सीख रहा हूँ। मेरे को टाइम लगे भाई, उससे पहले मर जाऊँ, ना सीखूँ उसके पहले मर जाऊँ, कोई गम नहीं। लेकिन आवाज़ तो उठा पाऊंगा ना इससे भाई, बोल तो पाऊंगा।
क्या सही है क्या गलत। विरोध करेंगे भाई, किसका विरोध नहीं करा भाई समाज में। कौन है ऐसा इंसान जिसका। प्रॉब्लम तो तब होंगी ना भाई जब तुम बोलो और कोई विरोध ना करे। अभी कल ही शाम की एक बात है, मेरा दोस्त कंटिन्यू वीडियो डाल रहा है इस पे, इंस्टाग्राम पे रील डाल रहा है। उसको किसी ने गवार बोल दिया भाई, तो क्या करा भाई उसने अपनी, जिसने गवार बोला उसने अपनी आइडेंटिटी बताई ना, और क्या किया। तो लोग खिलाफ रहेंगे, तुम्हें जो करना है वो करना पड़ेगा भाई। भरत तिवारी था अभी केस वाली, फिर से उस माइटर बातें में उनके खिलाफ भी होंगी, झांसी की रानी के खिलाफ भी लोग होंगे, मीराबाई के भी खिलाफ थे भाई, उनका पति उनके खिलाफ था, कृष्ण के खिलाफ उनके घर वाले थे भाई। ठीक है, जो कृष्ण ने कंस को मारा था लोगों को बचाने के लिए, साथ में खुद को बचाने के लिए, तो वही लोग कृष्ण के खिलाफ हो गए थे भाई। वही लोग चाहते थे कि कृष्ण को जल्दी से जल्दी जरासंध पकड़ ले और मार डाले भाई। वही लोग जिसको कृष्ण ने छुड़ाया था कंस के हाथों से। तो लोग गलत बोलेंगे, ठीक है। लोग परेशान थे भाई दुर्योधन से, लेकिन जब कृष्ण ने युद्ध करा उसके बाद लोगों ने कृष्ण को ही गाली दी भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं कृष्ण हूँ, ठीक है। तो अच्छे काम करो, जो करना है वो करो भाई, आध्यात्मिक होके करो, खुद को जान जान के करो। ये नहीं कि अंधों की तरह भाई बढ़ गए, 10 लोग कंटेंट बना रहे तो हम भी कंटेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 10 लोग जो बना रहे हैं हम भी वो बनाएंगे। क्यों? क्योंकि बताया गया ना, किसी की उठा लो कॉपी कर लो। क्यों करना है भाई कॉपी भी, वो भी तो समाज का हिस्सा हुआ ना, उनकी भी तो मेजोरिटी है ना। खुद का करो ना भाई, जो पसंद है वो। क्यों फिर से गुलामी करनी है, ऐसा है ना। सबने अपने अपने रास्ते चुने हैं भाई, प्रेम में चुने, अध्यात्म में चुने, मुक्ति के लिए चुनी। बंधन में तो क्या ही रास्ता होगा भाई, जो ले लो, जो मिल रहा है वो खुश हो जाओ। स्किल बढ़ा लो, जो मिल रहा है वो ले लो, फिर खुश हो जाओ। नहीं भाई मेरे पास स्किल है, मैं ये डिजर्व नहीं करता, मैं इधर क्रांतिकारी करूंगा। ये होता है प्रेम भाई, खुद के प्रति। और अगर काम बहुत बड़ा है भाई तो उसको फ्री में भी कर लो, वहां पे पैसे नहीं देखे जाएंगे, क्योंकि प्रेम ऊपर है ना, पैसे थोड़ी। काम बड़ा है मतलब मुक्ति के लिए, मुक्ति क्या है, वहाँ प्रेम है। काम बड़ा है, मुक्ति है, प्रेम है। वहाँ पे 2 रुपये कम मिले, 1 रुपया कम मिले, कर लो, खुश हो जाओ, है ना। प्रेम बांटो, मुक्ति बांटो भाई अपने साथ वालों को। छोटा बच्चा भी होना भाई, उसको भी आज़ादी होती है खेलने कूदने की। मैंने अपने बचपन काटा है बिना खेले कूदे भाई, इसलिए मेरे को गुलामी चुभती है आज भी। अगर बचपन में मैंने गुलामी की तरफ नहीं काटा होता ना भाई, तो मेरे को गुलामी चुभती नहीं आज, शायद सामने जाके चुभती। तो मेरा बचपन जो कैसे भी कटा हो पूरा अच्छा, वो मेरे को आज अच्छा बना रहा है, समझ रहे हो। आज वो मेरे को थोड़ा तो नॉलेज देता है, थोड़ा सही सही गलत समझता है मेरे को बस। बाकी मैं ये बोलूँ मैं चुन लेता हूँ, सही चुन लेता हूँ, ये नहीं बोलूँ। मेरे को समझता है सही क्या गलत का। और जब मैं गलत चुन भी लेता हूँ ना, मेरे को जल्दी समझ में आया मैंने गलत चुना, फिर उसके बाद भी मैं फिर से गलत चुनता हूँ, फिर समझ में आता है कि मैंने फिर से गलत चुना। पर मेरे को दिखता है कि सही गलत मैं ही हूँ, मैं ही सेंटर हूँ भाई सही गलत का। कोई ये नहीं बोलता मैं कि मेरे कर्म से ही मेरे को मिल रहा है, नहीं भाई, मेरे चुनाव से मिल रहा है, मेरे चुनाव से मिल रहा है। सारी चीज़ें तुम्हारे हाथ में होती है, एट द एंड तुम ही मालिक हो, ठीक है अपने। तुम सोचो ना भाई, उस जब लोग गुलाम थे तब उनको लगता नहीं था कि भाई गुलाम मुक्ति के लिए लड़ा जाए, आज़ादी के लिए लड़ा जाए। लगता होगा भाई, लगता हो, चुनाव नहीं कर पा रहे थे, सबको लगता है भाई, क्योंकि स्वभाव ही मुक्त है भाई। स्वभाव ही आनंद है, स्वभाव ही प्रेम है। समझ में आ रहा है। तो चुनाव करो भाई, तुम्हें भी पता है भाई क्या चीज़ सही है, हर इंसान को पता है क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। झूठ बोलता है वो खुद के साथ, और जैसे जैसे वो झूठ को चुनेगा वैसे वैसे उसका सच ढीला पड़ते जाएगा भाई। और एक दिन उसको झूठ की आदत हो जाएंगी, फिर उसको जो मिला उसमें खुश हो जाएगा। नहीं भाई, क्यों खुश होना है जो मिला उसमें, मेरे को तो नहीं होना, मैं काटता हूँ भाई। मेरे को आज तक कभी भाई अच्छी चीज़ें नहीं मिली। अच्छी चीज़ें मतलब पैसे है मेरे पास, सब कुछ ठीक है मेरे को बस घर पे थोड़ा ठीक ठाक ही है बाकियों से। पैसे की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यार मेरा मन जल्दी भर जाता है हर चीज़ से। पता नहीं भाई मेरे मन को, मेरी ईगो को ऐसा क्या चाहिए जो शायद उसको नहीं मिल रहा, और मैं ढूंढ रहा हूँ भाई, शायद मिल जाए।
यही वजह थी भाई ओशो को सुनने की, बस बाकी कोई वजह नहीं थी। लोगों को लगेगा भाई कि नास्तिक बन गया ओशो से। नहीं भाई, ओशो बाद में आया भाई, पहले मैंने खुद का चुनाव किया, क्योंकि मेरे मन को जो चीज़ पसंद पसंद आती आती थी ना, वो ज़्यादा दिन तक के लिए चलती नहीं थी। और इसी चीज़ से मैं परेशान हो गया था भाई। मैंने बहुत, जब तुम कॉलेज में असाइनमेंट लिख रहे थे ना भाई 10वीं 12वीं में, उस वक्त मैंने हैकिंग पढ़ना शुरू किया था। ज़्यादा दिन कंटिन्यू नहीं करता, समझ रहे हो। मेरे मन को कोई चीज़ पसंद आ जाती है, कुछ दिन रहती है, उसके बाद मैं उस चीज़ को नापसंद कर देता हूँ। तो ये क्यों होता है भाई मेरे साथ। अभी मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई थी कि भाई मैं दो एक नहीं हूँ। मैं वो भी हूँ जो चुनाव करता हूँ, और वो भी हूँ जो चुनाव के बाद कुछ गलत कर देता हूँ, उसको छोड़ देता हूँ। दोनों मैं हूँ भाई। तो दोनों मेरे भीतर ही है, एक वो भी जो अच्छा है और एक वो भी जो बुरा है। तो सच और झूठ का केंद्र अगर कोई है तो तुम ही हो खुद ही, और कोई केंद्र नहीं होता भाई सच और झूठ का। दूसरा केंद्र होगा भी कैसे भाई, केंद्र एक ही है, वही से उठ रहे भाई सच और झूठ। एक ही केंद्र है जहाँ से एक उठता है, और एक ही केंद्र है वहां से शून्य भी उठता है, ठीक है। और उस केंद्र को जानने का मतलब भी अध्यात्म होता है। उस केंद्र को अधिक जानने का मतलब ही अध्यात्म होता है। खुद को जानो भाई। अगर तुम सच में चाहते हो गुलामी से दूर रहना, खुद को जानो। तुम सच में चाहते, तुम्हें प्रेम है आज़ादी से, तुम्हें पसंद है आज़ादी भाई, तुम डिजर्व करते हो भाई शेर की तरह जीना। अब ये मत बोल देना भाई कि जानवर से कंपेयर कर दिया चेतना को। जानवरों में भी चेतना होती है ना। तो एक चुनो भाई, धीरे धीरे मत चुनो, चलो छोड़ो। मैं तो नहीं चुन पा रहा फिलहाल, मैं भी नहीं चुन पाता। 10 चीजें देखेंगे तो एक में चुन पाता या फिर 2 में चुन पाता, 8 में तो नहीं चुन पाता। सीधी बात, नो बकवास। देखना शुरू कर दो, चुनाव अपने आप होगा, बढ़ जाएगा धीरे धीरे भाई। 8 से 7 हो जाएगा, है ना। गलत चीजें 3 चीजें अच्छी हो जाएंगी, 3 बार अच्छी चुनोगे। 5 बार भी अगर तुमने चुन लिया ना भाई, तो तुम हो गए भाई, समझ में आ गए तुमको, ठीक है। तो आज़ादी अगर पसंद है तो अध्यात्म चुनो। क्यों? क्योंकि आज़ादी स्वभाव है तुम्हारा, और स्वभाव के विपरीत जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा, ठीक है। आज मेरे को अच्छी सैलरी लग जाए भाई, अच्छी सैलरी लग जाए, और वो कंपनी अच्छी हो जहाँ पे मैं काम करता हूँ, खून चूसने वाली ना हो, मैं वहाँ पे काम करने को तैयार हूँ। समझ रहे हो? क्यों? समझ में आता है भाई प्रेम क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिक किसको जानना भाई, है ना। और ऐसा देखो क्या होता है ना, जब मैं बोलता हूँ ना भाई कि प्रेम, मुक्ति, अध्यात्म, इन सारी चीज़ों का केंद्र तुम है, मैं इसलिए नहीं बोलता भाई कि स्वार्थी बन जाओ, ठीक है। तुम एक चीज़ ध्यान ध्यान मेरे को, एक कोई भी XYZ कोई चीज़ है, ठीक है, तुम्हें पता है कि वो चीज़ तुम्हें हर्ट कर रही है, ठीक है। कोई भी XY चीज़ है जो तुम्हें हर्ट कर रही है, तो तुम दूसरों को समझा पाओगे कि वो चीज़ हर्ट करती है, ठीक है। तो तुम्हें पहले खुद स्वार्थी बनना पड़ेगा, ठीक है। जब तुम खुद स्वार्थी बनोगे तब तुम दूसरों का स्वार्थ जान पाओगे। स्वार्थी तो है भाई, और क्या है। जो बोलते ना निस्वार्थ सेवा, कोई सेवा नहीं होती भाई निस्वार्थ। देख लेना, सबसे ज्यादा दान भी वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने कभी ना कभी भर भर के पाप करे हो। समझ में आ रहा है? अभी जो तुम्हारे गांव में बोल्डिंग लगे रहते हो ना, तुम देख लो ना भाई, उनको उठा के देख लो, उनके 10 साल की हिस्ट्री देख लो, क्या क्या किसने क्या किया, तुम्हें समझ में आ जाएगा भाई। किसी के भी उठा के देख लो भाई, किसी भी बोल्डिंग की कोई भी बोल्डिंग लगी रहती है, उसमें सबसे बड़ी जो फोटो होंगी उसने सबसे ज्यादा गलत काम करे होंगे। देख लेना, देख लेना, तुम्हें खुद पता है भाई। हमारे गांव में भाई सट्टा जलाने वाले लोग, पैसा उड़ाने वाले लोग वही दान कर रहे हैं। अभी कोई रैली निकलने दो, वो पानी बांटते गिलास भर भर भर, खाना बांटते। समझ में आ रहा है? तो स्वार्थी बनो भाई, पहचानो खुद का स्वार्थ क्या है, ठीक है। जस्ट एग्जांपल अभी मैं बताता, अभी सट्टे वाला का एग्जांपल था, ठीक है। अगर समझ लो मैं गांव में सट्टा चला रहा हूँ इन केस, ठीक है, एग्जांपल, तो अगर मैं स्वार्थी होऊंगा ना भाई सच में, तो मैं सोचूंगा पहले कि अगर ये सट्टा मैं खुद खेलूंगा तो मेरा क्या हाल होगा। मेरा हाल तो बेहाल हो जाएगा अगर मैं सट्टा खेलूंगा तो, क्योंकि सट्टा है वो भाई, वो लक का गेम। तो क्या मैं दूसरों को सट्टा खेलने दूंगा? बिल्कुल नहीं भाई।
तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि तुम पहले स्वार्थी बनो। तुम्हारा स्वार्थ ही दूसरों का परमार्थ हो सकता है। तुम्हारा स्वार्थ ही तुम्हारा परमार्थ हो सकता है, और दूसरों का स्वार्थ तुम्हारा परमार्थ हो सकता है। लेकिन इसलिए तुम्हें पहले स्वार्थी बनना पड़ेगा। तुम उठा के देख लो भाई, किसी भी क्रांतिकारी को उठा के देख लो, किसी भी बड़े इंसान को उठा के देख लो, सब स्वार्थी ही थे। लेकिन जब उन्होंने वास्तविक स्वार्थ जाना खुद का कि ये सही है मेरे लिए और यही मैं दूसरों को दूंगा, वो बन गए परमार्थी। और जिनको लगता है, जो जो बोलते कि नहीं हम तो निस्वार्थ सेवा करते हैं गुरु, कुछ भी निस्वार्थ सेवा नहीं करते हो, समझ रहे हो? पहले स्वार्थी बनो, खुद के लिए क्या सही है चुनो, अध्यात्म चुनो, गलत क्या है वो देखो, सही क्या है वो देखो, वही से शुरुआत होती है भाई धर्म बदल, आज तो सिस्टम है भाई धर्म बदलने की। क्रिश्चियन मुसलमान बन सकता है, मुसलमान क्रिश्चियन बन सकता है, हिंदू बन सकता है, कोई कुछ भी बन सकता है भाई। खुद को नहीं बदलना, धर्म बदलना है। हिंदुओं में भी लोग बोलते हैं भाई, एक कॉन्सेप्ट है, अभी नाम नहीं लूंगा, उसमें भगवान को, जो पुराने भगवान को नदी में डाल दिया होता है, नए भगवान को लाया जाता है, वो भी एक कॉन्सेप्ट है भाई। सब कुछ बदलना है, खुद को नहीं बदलना, खुद को नहीं देखना भाई। भगवान भी बदल देना, धर्म भी बदल देना भाई, घर बदल देना, तरीके बदल देना है, लिंग भी बदले जा रहे हैं आजकल, समझ रहे हो? लिंग भी बदले जा रहे हैं भाई। तुमने देखा होगा जब गवर्नमेंट फॉर्म भरते तब लिख के आता है मेल फीमेल, उसके बाद और एक ऑप्शन आता है, लिंग भी बदले जा रहे हैं, ट्रांसजेंडर ना ये वो, और एक ऑप्शन भी आता है जिसमें आप बता नहीं सकते कि आप क्या हो, आप ये भी नहीं बता पा रहे कि आप क्या हो भाई। वो ऑप्शन क्यों रखा है उसमें? क्यों ना बताना चाहेंगे भाई? कोई इंसान मेल हो तो, फीमेल है तो क्यों ना बताना चाहेंगे? वो क्यों लिखा है भाई वहां पे? आइडेंटिटी छुपाया जा सकता है, सारा तो है भाई तेरे पास, नाम है, नंबर है, डिटेल है पूरी, तू बोलता है कि तुम अपना लिंग छुपा सकते हो। क्यों छुपाना है भाई उसको? एक्स्ट्रा ऑप्शन क्यों? एक्स्ट्रा डेटा से हो रहा हो, सर्वर बढ़ेंगे, रेट बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेंगी, तुम ऐड चलाओगे उसके पैसे ज़्यादा लगेंगे, फिर कोई इंसान अगर अच्छा काम कर रहा हो ऐड के जरिए वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्या जरूरत है भाई उसकी? नहीं है जरूरत भाई। 3 रखो ना भाई, मेल फीमेल मिक्स, खत्म। तुम ट्रांसजेंडर रखते हो और कोई रखते हो, क्या मतलब है भाई उसमें? कोई मतलब नहीं भाई, है ना? तो अध्यात्म के सिवा रास्ता नहीं प्रेम का। चुनाव का सब कुछ चुनाव है भाई, आज़ादी चुनाव, बिना चुनाव की आज़ादी नहीं आती, बिना चुनाव के कुछ नहीं आता। चुनना होता है भाई। चुनाव इस दुनिया की सबसे कठिन चीज़ है भाई, क्योंकि चुनाव में सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारा चुनाव होता है। चुनाव माने वो चुनाव नहीं, वो चुनाव नहीं, राजनेता वाला चुनाव नहीं, अभी भी बता रहा हूँ, चुनाव चुनाव बोल रहा हूँ। चुनना है तुम्हें भाई, एक तरफ केला है खाने के लिए, एक तरफ समोसा है, क्या चुनते हो एक वक्त पर? मैंने तो 10 बार में से 2 बार तो भाई केला चुना और 8 बार समोसा चुना, ये मेरी हालत है। लेकिन दिखता है भाई कि चुनाव के वक्त आया था कुछ चुनाव करने का मौका और समोसा चुना मैंने। मैं मतलब खुद को मतलब ये नहीं कर सकता कि मैं अच्छा था, अभी क्या कर सकते हैं, टेस्टी खाने का मन था इसलिए समोसा खा लिया, नहीं ये नहीं करता मैंने चुना भाई, मैं एक्सेप्ट करता। कितने दिन भाई चल सकता है? एक दिन आएगा ना जब भाई 10 में से 5 बार केला चुनूंगा, या फिर 10 में से 10 बार केला चुनूंगा, होगा वो धीरे धीरे होगा, क्योंकि हमें आदत नहीं होती भाई अच्छी चीज़ चुनने की, बचपन से ही नहीं होती। बचपन से हमें स्कूल में यही सिखाया जाता है भाई, जहाँ पे तुम्हारा स्वार्थ है वो चुनो। स्वार्थ दोनों जगह भाई, केले में भी स्वार्थ है, समोसे में भी स्वार्थ है। पढ़ाई करो, ठीक है? जब हमें ट्यूशन जाते थे ना हमारे सर थे भाई, पढ़ाई क्यों, उनको अगर पता होगा कि मतलब पढ़ाई क्यों करनी चाहिए, ठीक है, तो वो बोलते थे कि नौकरी मिल जाए, छोकरी मिल जाए, बस 2 ही, और समाज में इज्जत बन जाए, तीसरी। क्रांतिकारियों की क्या इज्जत थी भाई जब क्रांतिकारी पैदा हुए थे? जब क्रांतिकारी क्रांति कर रहे थे तो क्रांतिकारियों की क्या इज्जत थी? क्रांतिकारियों को इज्जत तो तभी मिले ना जब क्रांतिकारी मर चुके हैं। तुमने कृष्ण को भी क्या इज्जत दी भाई? लंपट, ये न वो न ये सब किसने बोला भाई? तुमने तो बोला था, हमने तो बोला था पूर्व में, बुद्ध को देश से भगा
किसने भगाया भाई बुद्ध को? हमने ही तो भगाया। समझ में आ रहा है भाई? तो ये चीजें होती है। और अध्यात्म की बात जब भी आएंगी ना भाई, तो 4-5 चीजें बहुत आएंगी सामने। देखो, एक तो होता है भाई जो मतलब माइंड की पढ़ाई करता है अध्यात्म में, ठीक है। उसमें कुछ बेसिक चीजें होती है, काम की होती है, बेसिक ही होती है, बड़ी चीजें नहीं होती उसमें। उसको साइकोलॉजी बोलते हैं, माइंड को अंडरस्टैंडिंग करना। कोई भी चीज़ अगर मैं छून रहा हूँ तो क्यों छून रहा हूँ, उसमें विज्ञान की ज़्यादा मतलब बात की जाती है, ठीक है। डोपामीन, एड्रेनालिन, ठीक है। एक और तरीका है भाई, उसको बोलते हैं विजडम लिटरेचर। अध्यात्म के लिए अगर सच में अध्यात्म की ओर जाना है भाई, तो तुम्हें विजडम लिटरेचर की तरफ आना पड़ेगा, वेदांत की तरफ आना पड़ेगा। और वेदांत में भी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उपनिषद और ब्रह्म सूत्र ही साथ दे सकते हैं। वेदांत में भी कचरा पड़ा है, समझ में आ रही? लेकिन एक जमाने में वो चीज़ों की रिस्पेक्ट थी, वो जो बातें हैं जिसको कहानी है कुछ कुछ, उनकी रिस्पेक्ट थी भाई, क्योंकि उस वक्त इंसान को तर्क उतना गहरा नहीं था। जैसे जैसे तर्क हुआ है वैसे वैसे उपनिषद आए, उसके बाद ब्रह्म सूत्र धीरे धीरे आए वो, ठीक है। लेकिन हम अगर पुरानी चीज़ें कोई पकड़ के बैठ जाए तो नई चीज़ें नहीं ला सकते भाई जीवन में, अल्टीमेट नहीं आ सकता। तुम सोचो तुम्हारे पास साइकिल है, ठीक है, और तुमने साइकिल से घर बना लिया, साइकिल से मेहनत कर करके घर, तुम बोलोगे मैं साइकिल को अभी घर में ही रखना चाहता हूँ भाई, तुम्हारा घर भंगार बन जाएगा उस साइकिल की वजह से। इसलिए वेदांत की जो चीजें है, जो पहले की चीजें, कहानियां वहानियां, वो उस वक्त काम की थी, अभी काम की नहीं है भाई वो। तो तुम्हें उपनिषदों की तरफ आना पड़ेगा। बहुत सारे उपनिषद है, 10 मेन है, कर लो भाई शुरुआत कहीं से भी, गीता से कर लो भाई, अध्यात्म है ना, कहीं ना कहीं से कर लो शुरुआत उपनिषद की। उपनिषद किसी का रास्ता नहीं भाई अध्यात्म में, सारे में उपनिषद ही मिलते हैं भाई। संविधान तक उपनिषद के अंदर ही आता है, क्योंकि उपनिषदों में भाई इक्वेलिटी की बात बहुत करी जाती है, फ्रीडम की बात बहुत करी जाती है, बहुत बहुत ज़्यादा फ्रीडम की बात करी जाती है उपनिषदों में, बहुत ज़्यादा फ्रीडम फॉर फ्रॉम एवरीथिंग। सबसे स्वतंत्र चाहिए भाई, मन से भी। अभी देखो, अगर मैंने सिर्फ संविधान को ही समझा होता ना भाई, तो मैं सिर्फ राजनीति की बात करता भाई, है ना। ये राजनेता आ गया, फिर उसने ये कर दिया, फिर उसने गन्ने में ये कर दिया, गन्ने में वो कर दिया, पेट्रोल में गन्ना डाल दिया, गन्ना फिर इधर डाल दिया, उधर डाल दिया, फिर वो एजुकेशन मिनिस्टर है उसने वो कर दिया। नहीं, वो बातें भी सही है, वो करनी भी चाहिए भाई। सेल्फ की बातें कौन करेंगे भाई? उधर ही क्रांति होगी, इधर कब क्रांति होगी? उधर ही झंडा लेके जाना है सामने, इधर कौन लाएगा आएगा झंडा? उसके लिए उपनिषद है भाई, उधर के लिए संविधान है, इधर के लिए उपनिषद है भाई। और जब दोनों मिलते हैं ना भाई, तब विश्व गुरु कहलाता है देश। भारत ऐसे ही विश्व गुरु नहीं कहलाया था उस जमाने में, उसके पीछे का कारण उपनिषद थे भाई, उसके पीछे का कारण ब्रह्म सूत्र थे। उपनिषदों को फाइनल इंटेलिजेंस कहा जाता है भाई पूरे वर्ल्ड में, समझ में आ रहा है? उपनिषदों को फाइनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। अद्वैत के बाद कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है बोल सकते, पढ़ने लायक ही नहीं है भाई, कुछ भी कुछ भी नहीं। क्या करेंगे मास पे जाके बहन? तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं है, मास पे जाके क्या करोगे? बेसिक चीजें ही क्लियर नहीं भाई। लोगों को तो ये भी पता नहीं होगा साइंटिस्ट को, जो यहाँ पे केमिकल का जो टेबल होता है ना, वो सेम दूसरे ग्रह पर भी सेम है क्या, ये भी नहीं पता भाई, है ना। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन 1 नंबर पे हो, क्या बताओ वहाँ पे 15 नंबर। समझ रहे हो सकता है भाई मार्स पे हाइड्रोजन रेडियो एक्टिव हो, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। रैंडमनेस होती है भाई वो। लोग बोलते भाई भगवान ने धरती पर, नहीं भाई रैंडम बनी है ये। तभी तो भाई इसका मतलब 1 लाख अगर 50,000 अगर धरती हो, उसमें से कुछ ही पे ही जीवन है, क्यों? रैंडमनेस है भाई वो। जैसे तुम
पत्ते खेलते हैं, जैसे तुमने एक डाइस लिया, उसको रोल कर रहे हो, डाल रहे हो नीचे, बहुत कम चांस है एक आने का, है ना, 1/6 चांसेस है एक आने का, वही रैंडमनेस है भाई, वो कोई बनाने वाला नहीं है भाई, है ना। लेकिन ये जो ईगो होता है ना भाई, ये खुद को राइट प्रूव करने के लिए भगवान को भी राइट प्रूव करता है। भगवान है तभी तो हम भक्त हैं, मैं जिंदा हो गए फिर से भक्त बनकर भाई। ज्ञानियों को भी मैं बहुत गहरा होता है भाई, ये देख ना, उपनिषद है ना, उपनिषद है ना, इसलिए तो हमने पढ़ा, इसलिए तो मैं हूं। ज्ञानियों का भी मैं होता है भाई, बहुत बड़े बड़े मैं होते हैं भाई। अभी 10 बार कॉल आ रही मेरे को भाई, बाबा जी की बूटी, देखते हैं अभी क्या होता क्या नहीं होता। सो आई एम सजेस्टिंग यू दिस बुक फॉर अध्यात्म। यहाँ से स्टार्ट करो भाई, बहुत बेसिक चीज है इसमें, बहुत बेसिक, बहुत मस्त मस्त चीज है इसमें, बहुत बेसिक चीज। आत्मज्ञान माने क्या, आत्मज्ञान क्या है, आत्मज्ञान की 3 विधियां। आत्मा को जानना है, क्वेश्चन मार्क है, आत्मा को कैसे जाना जा सकता है। आत्मबोध, ध्यान और तपस्या, संबंध क्या है इसमें, चलो मैं बताता हूँ। आत्मबोध, ध्यान और तपस्या में क्या संबंध है, ठीक है। आत्मबोध, ठीक है, मैंने तो इसको पढ़ी है, शॉर्टकट में बताऊंगा। तुम जा रहे हो रास्ते से, और रास्ते से चलते चलते तुम अट्रैक्ट होगे किसी और चीज की तरफ। अभी तुम नहीं बचे, अभी सिर्फ वो चीज बची है तुम्हारे दिमाग में, तुम्हें खुद का ख्याल ही नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें समझ में आ गया कि तुम किसी चीज की तरफ क्यों अट्रैक्ट हुए, द रीजन, ठीक है, कॉज तुम्हें पता है, ठीक है। अगर तुम्हें कॉज पता है ना भाई, तो तुम इफेक्ट को इग्नोर कर सकते हो या फिर इफेक्ट से छूट सकते हो। इफेक्ट से अगर छूटना है तो तुम्हें कॉज पकड़ना पड़ेगा, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्यों अट्रैक्ट हुए। इसी को आत्मबोध कहते हैं। इसमें आत्मा शब्द क्यों यूज किया है, आत्मा और बोध ये शब्द क्यों, ज्ञान क्यों नहीं। ज्ञान एक बहुत अलग चीज होती है। अभी हम ज्ञान, विशेष ज्ञान को बोध में नहीं कह सकते, लेकिन ज्ञान को बोध कह सकते हैं, ठीक है। तो आत्मबोध ज्ञान एक ही चीज होती है बाय द वे, बट फिर भी हम उसको बोध कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ज्ञान बहुत अलग चीज हो जाती है एकदम से, ठीक है। उसको समाज में भी बहुत अलग, कभी कभी अलग नजर से देखा जाता है। बहुत बड़ा ज्ञानी, तुमने कभी नहीं सोचना होगा कि बहुत बड़ा बोध ही है ना। तो इसलिए थोड़ा हल्का रखने के लिए उसको आत्मबोध ऐसा शब्द दिया है वहां पर। आत्मबोध हो गया तुमको क्योंकि तुमने क्यों अट्रैक्ट हुए किसी चीज की तरफ, तो कॉज पता हो गया, तो अभी आप इफेक्ट से छूट सकते हो। तुम्हें अगर कॉज पता है कि तुम क्यों अट्रैक्ट हुए, तो उसके बाद वाली जो चीज है, इफेक्ट अट्रैक्ट के बाद वाली, उससे छूट सकते हो, ठीक है। उसके बाद शब्द था ध्यान, इसी प्रोसेस को देखने को ध्यान कहते हैं, ठीक है। आत्मबोध समझा, और इसी प्रोसेस को देखने को ध्यान कहते हैं। एक कंटेनर है, कंटेनर में जो चीजें हैं उसको आत्मबोध, और विषय वस्तु ये कह सकते हैं, वो कंटेनर को हम ध्यान कहेंगे। लेकिन कौन सी चीज चुनना है और कौन सी चीज नहीं चुनना है, ये आता है तपस्या में, ठीक है। क्या सही है तुम जानते हो, कोई भी इंसान नहीं है जो ये ना जानता हो कि समोसा और बनाना दोनों में क्या हेल्थ है। हर इंसान को पता है भाई कि समोसा और बनाना में क्या हेल्थ है, समझ में आ रहा है। लेकिन क्या चुनना है, उसके लिए थोड़ा मेहनत लगती है भाई, पसीना छूटता है, इंसान नहीं चुन पाता भाई एकदम से समोसा, सॉरी बनाना एकदम से नहीं चुन पाता इन फ्रंट ऑफ समोसा, समझ में आ रहा है। इसी चीज को तपस्या कहते हैं। आत्मबोध जिसके अंदर सारी चीजें हुए, ध्यान और चुनाव करने की ताकत, तपस्या, ये चीजें भाई इसमें, ये चीजें इसमें। ये इंसान बैठ के दिख रहा है ना, इसको ये मत समझ लेना कि ये आत्मा है। ये देखो दो दिख रहे इसमें, देखो दो आत्मा, ना आत्मा दो होती है ना अहंकार दो होते हैं, वो एक ही होता है, एक ही है वो एक है, वो ये भी एक है, समझ में आया। बहुत छोटे छोटे मीनिंग निकलती भाई जब तुम
तुम्हें अगर तुम्हारा बेसिक क्लियर है तो छोटे छोटे मीनिंग नहीं होते। आत्मज्ञान ही आत्मसम्मान बोला भाई। अगर आत्मबोध है, तुम्हें समझ में आ रहा है भाई कि तुम क्यों अट्रैक्ट हो रहे हो, तो तुमने सम्मान कर लिया भाई खुद का। आई नो वाई आई अट्रैक्ट। तुम्हें कॉज पता होगा, तुम इफेक्ट से छूट जाओगे। तपस्या करोगे तो तपस्या माने वही चुना। अभी समझ में आया तपस्या का मीनिंग क्या होता है। ये होता है तपस्या का मीनिंग, वो नहीं होता बैठ गए पेड़ के नीचे, उसको तपस्या नहीं कहते भाई। वो तपस्या भी होती है, बहुत बहुत वक्त की बात होती है, अभी नहीं हो सकती वो तपस्या। अभी जो तुम्हारे सामने है उसकी तपस्या करो भाई। तुम्हारे पास चुनाव की शक्ति है, देखो तुम क्या चुनते हो, उसके बाद ही वो बड़ी तपस्या हो सकती है। ऐसा धीरे 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 करो, कैसे ना कैसे स्टार्ट करो। अगर प्रेम है मुक्ति से तो, अध्यात्म से प्रेम है तो, वरना तो जिंदा ही है। तुम भी जिंदा हो, मैं भी जिंदा हूँ, सभी जिंदा ही है। अपने अपने हाथ में कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें है सब बाद में आती है। सबसे पहले मेरे लिए मैं आता हूँ। मेरा स्वार्थ क्या है अध्यात्म से। मैं बहुत बड़ा स्वार्थी हूँ भाई, बहुत बड़ा। जितने भी लोग मेरे को जानते हैं ना, सभी को पता है कि मैं बहुत बड़ा स्वार्थी हूँ। और शायद मैं स्वार्थी हूँ इसलिए मैं भी उनका स्वार्थ देख पाता हूँ। तो इससे एक चीज़ होती है कि उनको उनके स्वार्थ से अवगत कराता हूँ और उनको उनका वास्तविक स्वार्थ देने का प्रयत्न करता हूँ बस। मैं जानता हूँ भाई वास्तविक स्वार्थ में और स्वार्थ में क्या फर्क है। सभी स्वार्थी है भाई, कृष्ण से लेके बुद्ध तक सभी स्वार्थी। उन्होंने खुद का वास्तविक स्वार्थ जाना है, इसलिए उन्होंने हमको हमारा वास्तविक स्वार्थ देने का प्रयत्न करा है। किसी ने गीता से, संतों ने गीत से, और गौतम बुद्ध ने धम्मपद से। सबने अपना स्वार्थी बांटा है भाई कि तुम कैसे स्वार्थी बन सकते हो। वास्तविक स्वार्थी, बड़े स्वार्थी। जब वास्तविक स्वार्थ पता हो जाता ना भाई, तब तुम्हें सामने वालों के लिए भी स्वार्थ दिख जाता है कि उसके लिए क्या सही। उसके बाद वो परमार्थ होता है, स्वार्थ नहीं होता। ठीक है, तो पहले वास्तविक स्वार्थ बनो। ये मत कहो भाई कि भाई हम अभी आध्यात्मिक हो गए, अभी हम निस्वार्थ भाव से सेवा करो। नहीं कर पाओगे भाई, झूठी चीज़ है भाई, बहुत झूठी चीज़, बहुत। सच्ची चीज़ पे आओ भाई, बोलो स्वार्थी है हम। हूँ भाई नास्तिक, अभी लोगों की नज़र में मैं नास्तिक हूँ, मेरे को पता है मैं क्या हूँ, लेकिन जो लोगों की नज़र में मैं नास्तिक हूँ। मेरे को भूख लग गई, चले जाता मंदिर में खाना खाने, मस्जिद, गुरुवार को मस्जिद भी चला जाता हूँ भाई, दरगाह पर खाना खाने। स्वार्थ है भाई पेट का, क्या कर सकते भाई, एक्सेप्ट करो भाई। यही से मुक्ति का रास्ता निकल सकता है। जो इंसान एक्सेप्ट नहीं कर सकता ना भाई अपनी बुरी चीज़ों को, मैं स्वार्थ को बुरा नहीं कर रहा, मैं लोगों धार्मिक स्वार्थों को बुरा कर रहा हूँ। वास्तविक स्वार्थ से बड़ी तो कोई चीज़ है ही नहीं। वास्तव में मुक्ति भी किसकी होती है, तुम्हारी तो होती है। प्रेम भी किसका होता है, तुम्हारा ही तो होता है। जब वास्तविक स्वार्थ, प्रेम, मुक्ति सब कुछ तुम्हारे लिए ही है, तो बोल लो भाई मैं स्वार्थी हूँ, क्या गलत है उसमें, है ना। बहुत लोग है भाई जो देखे गए भाई। अभी ओशो इतना बोला, ओशो के जितना कोई नहीं बोला भाई। ओशो के जितना बात अभी बोल रहे कोई तो भी, लोगों को लग रहा है कि उसने निस्वार्थ भाव से बोला। नहीं बोला भाई, उसको बोलना पसंद है, उसको बोलना पसंद है भाई, उसको परखना पसंद है, उसको क्वेश्चनिंग पसंद है, उसको जवाबदेही पसंद है, बचपन से ही पसंद है उसको अभी से नहीं भाई। उसकी क्रांति बचपन से ही चल रही थी भाई, तभी तो उसने लोक धर्म के खिलाफ इतनी बड़ी क्रांति करी है। किससे डरा भाई वो, राजनेताओं से नहीं डरा, उस वक्त के राजनेताओं से नहीं डरा। खुला नाम लेता था इंदिरा गांधी का, खुला नाम। अमेरिका में जाके अमेरिका गवर्नमेंट का खुला नाम, जीसस के बारे में बहुत कुछ बोला, कृष्णा के बारे में बोला। किसका डर भाई उसको, यही होता वास्तविक स्वार्थ। जब उसको पता हो गया भाई मैं बॉडी हुई नहीं, तो वो क्यों डरेगा किसी से, वो क्यों डरेगा। हो गया भाई उसका स्वार्थ पूरा, उसको पता हो गया कि वो क्या है। ठीक है, स्वार्थी बनो भाई, लेकिन वास्तविक स्वार्थी बनो। मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है, ये तुम्हें पता होना चाहिए,
है ना। उसके लिए हमें अध्यात्म की तरफ आना पड़ेगा, विजडम लिटरेचर की तरफ आना पड़ेगा। भगवत गीता एक ताला है बहुत बड़ा, उसको खोलने की चाबी उपनिषदों में है। तुम्हें उपनिषद समझने पड़ेंगे, नहीं ज़्यादा भाई, 2-3 ही समझ लो भाई, पढ़ मत लो, रट मत लो। रटे हुए बहुत है भाई, लाखों लोग हैं रटे हुए, उनको श्लोक पे श्लोक आते, मंत्र है उनके पास बड़े बड़े, किसी काम के नहीं भाई। वो यही सोचते हैं शाम में सोते समय भाई कल किसको लूट लूँ। एक ऐसा आध्यात्मिक हुआ भाई, समझ में आ रहा है। ओशो जैसे ने कभी नहीं सोचा होगा कि किसको कैसे लूट लो, वो स्वार्थी भाई, वो मेरे को बोलना है, मेरे को बोलना है, ये तो बोलना है, खत्म। बोलना है भाई, मेरे को पता वो सही है, मेरा प्रेम है भाई उस चीज़ से, बोलने से, वास्तविक चीज़ बोलने से मेरा प्रेम है, खत्म भाई। किसी को बुरा लगे तो लगे, डाल दो जेल में भाई, गया जेल में भाई, वो छूट के भी आ गए। समाज विरोध करेगा सच का, क्योंकि समाज को आदत नहीं है, बोलो भाई फिर भी तुम देखो ना भाई, अगर एक देश में सारे लोग आध्यात्मिक हो जाएंगे तो क्या खुशबू आएंगी भाई इस देश से, समझ रहे हो। और शायद यही खुशबू का नाम विश्व गुरु होगा। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी रही है भाई इस देश में, नालंदा किसी ने भाई जला दी, खिलजी ने। ये ऐसे ये देश विश्व गुरु नहीं रहा भाई। इस देश को एक बहुत बड़ी देन मिली थी, वो है उपनिषद, वेदांत, लेकिन उसका भी फायदा गलत उठाया गया है सामने चल के। इसलिए तो गौतम बुद्ध को बोलना पड़ा था, ना आत्मा ना अनात्मा, आत्मा भी नहीं है अनात्मा भी नहीं है, क्योंकि इस देश ने आत्मा का भी बहुत गलत उपयोग करा है। अभी ये बुक है भाई आत्मज्ञान, ठीक है, अभी इसको देख के ना लोगों को यही लगेगा कि भाई इसमें तो आत्मा का ज्ञान होगा। भाई फंस गए तुम, क्योंकि तुमने पढ़ी नहीं ना, तुम उपनिषद पढ़ देते हो तो अब तुम्हें समझ में आता आत्मा क्या होती है। तुमने उपनिषद पढ़ी नहीं, तुमने आत्मा की डेफिनेशन कर ली किसी भी कहानी वालों से, उसका स्वार्थ था भाई गलत इन्फॉर्मेशन देना, कोई भी हो सकता है वो, उसका स्वार्थ था गलत इन्फॉर्मेशन देना, उसने अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी, तुम्हारा फायदा उठाना था उठा लिया, तुम्हें 2 रुपये का लाभ होना था जहाँ पे उसने उसका 4 रुपये का लाभ करवा दी। क्यों? क्योंकि तुम और सामने वाले को लूटने लग गए। किसी ने तुम्हें लूटा, उसने खुद का फायदा कर दिया, अभी तुम सामने वालों को और लूटोगे, तुम खुद का फायदा कराओगे, और तुम सामने वालों को भी यही बताओगे कि तू किसी और को लूट लेना। इसीलिए आत्मा का अनर्थ हो गया। आज भी किताबें है भाई जिसमें बात करी गई है कि आत्मा को कैसे पाया जाए, कैसे पाया जाता है आत्मा को, कौन पाने वाला आत्मा, कौन इतना बड़ा हो गया जो अनंत को पा सके, कौन इतना बड़ा हो गया जो अनंत को पा सके। आकाश की डेफिनेशन कौन कर पाता है भाई, स्काई की डेफिनेशन कौन कर पाता है, क्लाउड की डेफिनेशन कर लोगे तुम जाओ आकाश में निकलो और बताओ मुझे आकाश कहाँ पर मिलता तुमको, जाओ। आत्मा की कैसी डेफिनेशन होगी भाई। मैं इस किताब को गलत नहीं बोल रहा भाई, उन्होंने तो सही लिखा है, क्योंकि अहंकार के नॉलेज, अहंकार के ज्ञान को ही आत्मा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आत्मा शब्द यूज है। तो अगर तुम्हें आत्मज्ञान चाहिए, किताब उठाओ, किताब पढ़ो, तब आत्मज्ञान मिलेगा। क्योंकि अहंकार का तो वास्तविक कोई भी मतलब अस्तित्व नहीं होता, वो डिपेंड ही सामने वाली चीज पर है भाई, वो डिपेंड ही सामने वाली चीज पर है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अहंकार का अस्तित्व आत्मा का है, जीरो का अस्तित्व है भाई। कोई भी चीज यहाँ से शुरू होती है, जीरो से ऊपर चढ़ती है, 1 तक जाती है, उसके बाद फिर से जीरो में मिल जाती है। यही है भाई पृथ्वी का उठना और पृथ्वी का नीचे चले जाना, और क्या है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना भाई, ये कंटिन्यू चलती रहती है, यहाँ से ऐसी, तो जो कंटिन्यूएशन है ना, वो एक स्थिरता बन जाती है। ठीक है, जैसे गाड़ी है, चल रही हो, कंटिन्यू चल रही है एक स्पीड पे, 50 की स्पीड चल रही है, तो जो अंदर में बैठे लोग हैं ना, उनको ऐसा लगेगा कि वो बैठे ही है, वो हिल नहीं रहे। लेकिन जैसे वो ब्रेक मारेगा, दोनों में ये हो जाएंगे, तब उनको लगेगा कि गाड़ी हमारी स्पीड में थी। ठीक है, इसलिए हमें संसार कांस्टेंट लगता है, हमें परमानेंट लगता है। क्यों? अज्ञान।
अविद्या, अविद्या की अविद्या, अविद्या को समझा नहीं हमने, है ना। अभी कल एक ड्रोन वाला वीडियो देखा था मैंने, कार के अंदर ड्रोन है, वो चल रहा है और गाड़ी भी चल रही है। तो उसने क्वेश्चन पूछा था कि ड्रोन कांस्टेंट है कि चल रहा है। कुछ लोगों ने सही जवाब दिए थे भाई, अभी कांस्टेंट, अभी गाड़ी भी मूविंग है, ड्रोन भी मूविंग है, उसमें बैठने वाले लोग भी मूविंग है, तो ड्रोन कांस्टेंट है। लेकिन कोई अगर गाड़ी के बाहर से देखता है तो देखने वाला गाड़ी के बाहर हो जाएगा, गाड़ी मूविंग है और ड्रोन भी मूविंग है, तो ड्रोन भी मूविंग हो गया। फिर बात करता की होती है भाई, सेंटर की बात होती है, उधर क्या है उसकी बात नहीं होती। हाँ हाँ, उधर क्या उसकी बात नहीं होती, उसकी बात भी अगर हो तो इसके लिए होती है कि इधर कौन है देखने के लिए। अभी तुम्हें पता है भाई मैं कितना मूवमेंट कर रहा हूँ बोलते हुए, तो यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी ज़्यादा तो समझ में आ रहा है। ये चीज़ें कंटिन्यूएशन में चलती है भाई। अगर मेरे मन के ऊपर ताबा होता, मेरा कंट्रोल होता तो मैं इतनी मूवमेंट नहीं कर पाता भाई। मेरा मन अभी मचल रहा है भाई, वीडियो क्लोज कर दो और स्क्रोलिंग कर दो। इसी चीज़ को अध्यात्म कहते भाई, इसी चीज़ को आत्मज्ञान कहते। यही आत्मज्ञान मुक्ति, यही आत्मज्ञान आज़ादी देगा तुम्हें, यही आत्मज्ञान प्रेम। इसके सिवा दूसरी कोई आज़ादी नहीं, ना प्रेम है ना मुक्ति है। प्रेम भी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि स्वार्थी बनो, खुद के साथ प्रेम करो भाई। तुम पहले हो, तुम्हें पसंद आ गई है कोई चीज़, तुम खुद के बारे में नहीं जानता तो तुम्हें जो चीज़ पसंद आ गई उसके बारे में कैसे जान पाओगे। समझ में आ रहा है। इससे ऊपर इसके सामने और कोई चीज़ मेरे को दिखती नहीं पर्सनली, और उसके सामने कोई चीज़ होंगी तो शायद उसकी भी डेफिनेशन नहीं कर पाएंगे हम, है ना। तो यही अध्यात्म के चक्कर में किसी ने गीता लिख दी, किसी ने धम्मपद, किसी ने ताओ उपनिषद। ताओ की तो वो तो अलग कहानी है उसकी, वो चाइना वाला, चाइनीज, उसका नाम क्या था, ताओ ते चिंग, लाओ त्सू, मैन, बहुत बड़ा ज्ञानी हुआ भाई। उसने, उसको एक जन ने पकड़ा और बोला भाई मेरे को ज्ञान दे, तभी उसने ज्ञान दिया भाई। पहले तो उसने ये बोला था ज्ञान जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं, कैसे हो सकते भाई, कैसे हो सकती है ज्ञान जैसी कोई चीज़। जब समाज ही टेम्पररी है, जब पृथ्वी ही टेम्पररी है, तो पृथ्वी के अंदर की चीज़ परमानेंट कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती भाई। ये तो मैं बहुत वैज्ञानिक बात कर रहा हूँ, आध्यात्मिक बात नहीं कर रहा हूँ। वैज्ञानिक, विज्ञान खुद कह रहा है, मैं वैज्ञानिक बात कर रहा हूँ, आध्यात्मिक बात नहीं कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है। इसलिए विजडम लिटरेचर जरूरी है भाई, खुद को समझने के लिए। खुद को समझोगे, खुद की चॉइस समझ में आएंगी, खुद की चॉइस समझ में आएंगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। फिर एक तपस्या वाला पार्ट आएगा जिसको मैं चुनाव कहता हूँ, वहाँ भी चुनना है तुमको। वहाँ अगर चुन पाते हो तो तुम तपस्या में सक्सेसफुल, कभी कभी चुन पाते हो तो तपस्या में कभी कभी सक्सेसफुल, नहीं चुन पाते तो तपस्या में फेल। और फेल भी हुए तो भी गिल्ट नहीं, किसका गिल्ट भाई, क्या गिल्ट करना है भाई। लेकिन अगर कॉन्स्टेंटली देखते रहोगे ना भाई तो तुम चुन लोगे, अच्छा चुन लोगे। हो सकता है कोई तुम्हारे पीछे हो तपस्या में, हो सकता है कोई तुम्हारे आगे हो तपस्या में, हो सकता है कोई तुम्हारे पीछे हो ध्यान में, देखने में, कोई तुम्हारे आगे हो देखने में, लेकिन वो तपस्या में पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो हर चीज़ किसी ना किसी कंपेयर में एटलीस्ट देखना शुरू कर दो, अध्यात्म को समझना शुरू। अध्यात्म का मतलब वो मत लिखाना भाई भगवान वाला सीन नहीं है। अध्यात्म का मतलब ही है अधिक और आत्मा। आत्मा माने सेल्फ, सेल्फ माने ईगो, अधिक माने और जानना ईगो को, खुद के। दैट्स वाई यूज आत्मा, सेल्फ। समझ में। सबको आज़ादी की मुबारक हो, जीवन में आज़ादी पाओ, मन से आज़ादी पाओ। ऑल द बेस्ट।